बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फाकिहा और आप देख रहे हैं फूड फिएस्टा बाय फाकिहा। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का रायता, जो कि गर्मियों में हर घर में बहुत ही शौक से खाया जाता है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। इसके साथ रोटी खाने का अपना ही मज़ा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरह से ये कद्दू का रायता बनाते हैं और ये आपके रायते से किस तरह से मुख्तलिफ है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने 2 मीडियम साइज के कद्दू लिए हैं। आप चाहें तो एक बड़े साइज का कद्दू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनका छिलका उतार कर इनको धो लिया है, लेकिन आपके सामने मैं एक दफ़ा बता रही हूँ कि इसका छिलका मैंने इस तरीके से उतारा है। मोटा छिलका मैंने इसका नहीं उतारा है। और कद्दू बहुत जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इसका छिलका उतारते ही इसको ग्रेट कर लूँगी और इसको ज़्यादा देर के लिए हम नहीं रखेंगे। फ़ौरन से हम इसको कद्दूकश करेंगे और उसके बाद इसको पका लेंगे। यहाँ पर मैं ग्रेटर की बड़ी वाली साइड से इसको कद्दूकश करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कद्दूकश करेंगे और इसके बाद हम इस सारे कद्दू को बॉईल करने के लिए देगची में डाल लेंगे। ये हल्का-हल्का सा अभी से ब्लैक होना शुरू हो गया है। इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना। फ़ौरन से हम इसको किसी भी सॉस पैन में डाल लेंगे और इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पर तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसी पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे ढककर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ये बहुत ही अच्छा सा नरम हो जाएगा और पानी सारा ड्राई हो जाएगा। आपने इसका पानी निचोड़ना नहीं है, बल्कि आपने इतना पानी इसके अंदर डालना है कि ये उसी पानी के साथ ही पक जाए और पानी भी इसमें ना रहे। यहाँ पर ये देखिए हमारे कद्दू जो हैं वो बिल्कुल गल गए हुए हैं और पानी भी ड्राई हो गया हुआ है। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि कद्दू अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। जब तक कद्दू ठंडे नहीं होंगे तब तक हम इसको दही में ऐड नहीं करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बॉल दही ली है। इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि दही में कोई भी गुठली ना हो। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने लेवल लिया है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने 1 टमाटर लिया था जिसका छिलका उतार कर उसको बारीक काट लिया है। 1 छोटे साइज़ की प्याज़ काट ली मैंने और 1 अदद हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हमने जो कद्दू ठंडा किया था, हम उसको अब इसमें डालते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा सा करके हमने इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाएँगे, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू का रायता रेडी हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना मज़े की इसकी शक्ल लग रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ख़ास तौर पर गर्मियों में अगर आप इसको करेलों के सालन के साथ खाएँ या चावलों के साथ या फिर सादी रोटी के साथ भी इसको खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आखिर में इसको और ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए हम इसके ऊपर तड़का लगाएँगे। सबसे पहले हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेना है, जिस चीज़ में आपने इसको सर्व करना है। मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 अदद साबुत लाल मिर्चियाँ और हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया और उसके बाद मैंने इसके कद्दू के रायते के ऊपर इसका तड़का लगाया है और ये बहुत ही मज़े का हमारा कद्दू का रायता तैयार हो चुका हुआ है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तड़का लगाने से इसकी खुशबू, अरोमा और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।